नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप सभी को दीपावली की पूर्व संध्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधा लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर भव्य दीपोत्सव किया जा रहा है। और ये दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये वहां पहली दिवाली है जो कि देखने मिल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य तस्वीरें। दूर दूर से आज भक्तगण भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस भव्य नजारे को, इस लाइट शो को और इस दीपोत्सव को सभी अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी आपको भगवान श्री राम की जन्मभूमि से और वो क्षेत्र जहां पर भगवान श्री राम जब रावण पर फतेह हासिल कर वापस लौटे तो जश्न के तौर पर मनाया गया था, और अभी भी वहां की तस्वीरें इसी तरह की रोचक और भव्य नजर आती हैं। और इस साल भी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है अयोध्या दीपोत्सव में। घाटों को खाली कर देंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के लिए, ताकि वो आपके इस प्रज्वलित दीपों का ड्रोन कैमरे से चित्र खींच सकें, फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकें, ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं और यहां पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जो अन्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी और उनके साथ कई बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। तो भव्य दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या में देखने मिल रही है और अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐतिहासिक हैं। इस साल की दिवाली अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास है क्योंकि इस साल अपने राम के साथ अयोध्या वासी दिवाली मनाने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार 2024 में जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, मंदिर की शुरुआत हुई, बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं और इसीलिए इस बार की दिवाली भी अयोध्या वासियों के लिए बहुत खास है। जब अपने लाडले राम के वापस आने की खुशी अयोध्या आज मनाने जा रही है और उसकी तस्वीरें ये हम इस वक्त आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरी तरह से अयोध्या सज धज कर तैयार है और रोशनी से नहाई हुई भगवान राम की ये नगरी नजर आ रही है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम अपने इष्ट के रूप में पूजे जाते हैं, अपने लाडले के रूप में भी कई लोग देखते हैं क्योंकि भगवान राम की ये जन्मस्थली है। और जब यहाँ पर भगवान राम ने रावण पर जीत हासिल कर, विजय हासिल कर वापसी की थी, उसके बाद पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी थी। और इसीलिए हर साल इसी तरह से दीपावली का जो पर्व है यहाँ पर इतने ही हर्षोल्लास के साथ, इतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक अयोध्यावासी अपने राम के स्वागत के लिए आतुर हो रहा है। और कल क्योंकि दीपावली देश भर में मनाई जाएगी, हालांकि इस बार दीपावली की तिथि बहुत ही अलग है और मान्यताएं 1 नवंबर और 31 अक्टूबर दोनों की हैं, इसलिए 2 दिन और रोचक तस्वीरें और भव्य तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये दीपावली की पूर्व संध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर रोशनी से नहाई हुई, दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या नजर आ रही है। वो दीपों की गणना करेगी ड्रोन कैमरों के द्वारा, और जब गणना हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे होंगे और एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर चुके होंगे। हमारा जो अपना ही कीर्तिमान है उसी को हम पीछे जोड़ चुके होंगे। जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं सभी से निवेदन है कि 25 मिनट का समय आपके पास है, उसी में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। जब दीपों का प्रज्वलन सुनिश्चित हो जाए उसके पश्चात आप सारे स्वयंसेवक अपने अपने घाटों को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो ड्रोन कैमरों के द्वारा दीपों की गणना करेगी और उसी गणना के पश्चात ये वही घाट जहां पर दीपोत्सव देखने मिलेगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर दीप जलाए जाएंगे। एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी अयोध्या में देखने मिल रही है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद ठीक 25 मिनट में सभी लोग जो घाट में मौजूद हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है किया जाएगा और सभी को 25 मिनट के वक्त के बाद वहां से हटना होगा। और उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो इसकी निगरानी करेगी, इसको देखेगी और ये भव्य नजारा
ड्रोन कैमरे के माध्यम से देखा जाएगा। और आज एक बार फिर से अयोध्या में रिकॉर्ड बनने जा रहा है और उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घाट के किनारे अभी सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये जो पूजा अर्चना है ये की जा रही है। कलश पूजन के बाद ही जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले जिनसे मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पूरा राम दरबार वहां पर लगा हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और बीते दिन से ही अयोध्या में इतनी ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं और दीपावली तक यानी कि कल और कल के पश्चात भी ये जो तस्वीर है ये इसी तरह से देखने मिलेगी। अयोध्या इसी तरह रोशनी में नहाई हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल मंत्रोच्चारण के साथ सीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी के बाद जो दीप प्रज्वलन है वो किया जाना है। भगवान राम के आगमन में आज भी अयोध्या उतनी ही उत्साहित है। आज एक बार फिर से अयोध्यावासी उस बात का प्रमाण देने जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बीते साल भी अयोध्या में कुछ इसी तरह की रोशनी देखने मिली थी और उस दौरान भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। ये ड्रोन कैमरे से तस्वीरें इस वक्त हम आपको घाट की दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, हालांकि इस बार की तस्वीर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ इसी तरह का नजारा आज भी अयोध्या में देखने मिलेगा क्योंकि बीते साल का ही रिकॉर्ड अयोध्या को इस बार तोड़ना है और उसके लिए घाटों में दीप लगा दिए गए हैं, दीप रख दिए गए हैं और बस उनका प्रज्वलन करना है। और इस पूजा के बाद दीप प्रज्वलन का ये जो कार्यक्रम है वो देखने मिलेगा और अलग अलग लाइट शोज भी अयोध्या में आज देखने मिल रहे हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली, भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या से। और यहाँ पर भव्य पूजा अर्चना घाट के किनारे सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं और ये आरती पारंपरिक रूप से यहाँ पर होती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि दीपावली के विशेष आयोजन के चलते ये आरती हो रही हो। हाँ, विशेष ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस आरती को कर रहे हैं।
इस पूजन को कर रहे हैं। और इसके बाद इसी घाट पर आज दीपों से सजा हुआ ये घाट नजर आएगा, रोशनी नजर आएगी और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अयोध्या में आज दिन भर से खूबसूरत तस्वीरें, उत्साह की तस्वीरें, आनंद की तस्वीरें देखने मिल रही हैं और ये उसी की झलक इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या वाली दीपावली मनाने के लिए सीएम खुद पहुंचे हुए हैं। और न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और पारंपरिक रूप से हर साल इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचते हैं अयोध्या वासियों के बीच और इस दीपावली के शुभ अवसर का और इस दीपावली के आयोजन का आरंभ सीएम करते हुए नजर आते हैं। इस बार की दिवाली विशेष है अयोध्या वासियों के लिए और यही खास है इस बार की दीपावली में कि इस बार भगवान श्री राम की मौजूदगी में ये दीपावली मनाई जा रही है। मौजूदगी इसलिए क्योंकि इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है जब दीपावली का ये पर्व आज अयोध्या में मनाया जा रहा है। और हालांकि 22 जनवरी को जो तस्वीरें थीं वो भी इसी तरह खूबसूरत थी और इसी तरह रोशनी से नहाई हुई उस दौरान भी अयोध्या नजर आ रही थी और अलग अलग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने हर्षोल्लास बनाया था। लेकिन ये भगवान राम के पुनः आगमन की तस्वीरें हैं और लंकाधिपति को हराकर उन पर विजय हासिल कर जिस तरह से भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो किस तरह अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी तरह से उस दौरान भी लोगों ने अपने घरों को और पूरे क्षेत्र को सजा धजा कर दिए रखकर भगवान राम का स्वागत किया था, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। और उस रात महत्वपूर्ण ये था कि अमावस्या की रात की जो कृष्ण छटा है वो किसी को नजर ना आए। यही कारण था कि अयोध्या वासियों ने उस दौरान इतने दिए जलाए थे। और उसके बाद हर बार इसी तिथि को जब दीपावली मनाई जाती है तो ऐसा ही आयोजन अयोध्या में किया जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। अयोध्या में आज खूबसूरत नज़ारा राम मंदिर का भी देखने मिला है। राम मंदिर के अगर हम मुख्य द्वार की ही बात कर लें, उसको भी बहुत आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अंदर जाते जाते तस्वीरें और ज़्यादा ऐतिहासिक और भव्य होती जाती हैं। और उसके बाद आज बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से भी भक्त दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस बार अयोध्या वासी अपने राम का स्वागत कैसे करते हैं ये देखने के लिए भी दूर दूर से आज भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आरती की तस्वीरें हैं। तो ये सरयू आरती की तस्वीरें और इस बार सरयू आरती को भी बहुत ही अलग अंदाज से और भव्य तरह से किया जा रहा है और सभी आरतीकर्ता टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्य रूप से सरयू आरती के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पहले पूजा अर्चना की गई, कलश पूजन के बाद सरयू आरती की गई है और अब तैयारी है दीप प्रज्वलन की। हाथों में दिए लिए यहाँ पर लोग नजर भी आ रहे हैं और नन्हे राम भक्त भी आज अयोध्या में देखने मिल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सीएम के साथ एक नन्हे राम भक्त चलते हुए बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब अयोध्या की भक्ति में भक्तिमय हो गए हों बच्चे। इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं जब अयोध्या में छोटे छोटे बच्चे जाकर भी, बुजुर्ग जाकर या नौजवान जाकर इसी तरह भक्तिमय हो जाते हैं। और ये अब दीप प्रज्वलन की तस्वीरें हैं और इसी को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से ये दीप प्रज्वलन की जो तस्वीर है ये कैद की जाएगी। रिकॉर्ड बनाने की तैयारी अयोध्या में की जा रही है। 25 मिनट का वक्त है और 25 मिनट में सभी को इन दियों को घाटों में सजाना है। और उसके बाद ये जो वॉलंटियर्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, राम भक्त हैं, ये यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद जो टीम है वो इस नज़ारे की निगरानी करेगी।
लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और समस्त गणमान्यों का इस भव्य मंच पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक प्रणाम स्वरूप प्रेषित करें। जय श्री राम। संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के आगमन पर वंदन के लिए असंख्य अगण्य दीपों से जगमगा रही है। राम की पैड़ी सहित अयोध्या नगरी में चारों ओर दीपक ही दीपक हैं और इस शुभ आयोजन का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया इस दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, फैलाएं चहुं ओर उजाला सत्य धर्म और ज्ञान का। जय श्री राम, जय श्री राम। ये दीप है आस्था का, विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। और आस्था के दीपों से आज भगवान श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। पूरी अयोध्या भगवान के आने की शुभता में उनका स्वागत कर रही है और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही साथ ये राम की पैड़ी जगमग दीपों से, असंख्य दीपों से दैदीप्यमान है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया लाइट्स ऑफ कर दी जाएं और इस भव्य दीपोत्सव का अवलोकन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और समस्त माननीय गणमान्यों के लिए ये अवलोकन, कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। इस बार का ये दीपोत्सव हम सब के लिए बहुत विशेष है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लला अपने भवन में विराजे हैं, तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। आइए इसी रामायण का 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के माध्यम से अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। सीएम खुद भी सम्मिलित इस शो में हुए हैं और अगर आप तस्वीरें देखेंगे दूर दूर तक, क्योंकि अब उन लाइट्स को बंद कर दिया गया है जो आमतौर पर यहाँ पर जलती नजर आती हैं। ये सिर्फ सजावट वाली रोशनियां हैं और इस रोशनी में भी अयोध्या उतना ही मग्न नजर आ रहा है। और ये विशेष रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी आज किया गया है। इसी के साथ इतना ही वक्त है जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि घाटों में दिए भी रख दिए गए हैं और उसकी निगरानी भी करेगी टीम। लेकिन ये लाइट शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवान श्री राम की गाथाओं का बखान करते हुए ये जो कार्यक्रम हैं ये नजर आ रहे हैं।
और दीपावली की पूर्व संध्या है जब इस तरह की तस्वीरें अयोध्या में नजर आ रही हैं। और कल भी इसी तरह विशेष आयोजन के साथ अयोध्या झूमती हुई गाती हुई भगवान राम के स्वागत के लिए आतुर रहेगी। और स्वागत से एक रात पहले भी जो तस्वीरें हैं वो इसीलिए खास हैं क्योंकि अपने लाडले अपने इष्ट के आने की खुशी में ये जो अयोध्या है ये उत्साहित है, आनंदित है। सालों से जो परंपरा अयोध्या में चली आ रही है वो परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर एक बार फिर से ये देखिए आप आकर्षक मनमोहक रोशनियों से नहाया हुआ अयोध्या, दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या। और दीपावली में हर बार ये विशेष रूप से अयोध्या में जो आयोजन है ये किए जाते हैं। तो खास दिवाली अयोध्या की होती है और आज राम मंदिर के साथ, भगवान श्री राम के साथ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये जो दीपावली है ये अयोध्या में मनाई जा रही है। और भगवान श्री राम का मंदिर, उसकी तस्वीरें भी बहुत रोचक हैं और बहुत भव्य हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम सम्मिलित हुए हैं। दीप प्रज्वलित करते सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले सरयू आरती भी सीएम ने की और शाम के वक्त, क्योंकि 6:30 से 7 के बीच में सरयू आरती का जो समय होता है उसी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ सरयू आरती के बाद ये जो कार्यक्रम हैं ये शुरू हुए हैं। और आप देखिए ये लाइट्स के माध्यम से ही जो रामलीला है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और ये बहुत विशेष है। ये आप देखिए पूरा कमाल, पूरा खेल रोशनी का है। जो कलाकार हैं वो वहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये रोशनी के माध्यम से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर अयोध्या वासी देख सकते हैं। और अयोध्या वासियों के साथ साथ आज दूर दूर से भी भक्तगण भगवान राम के दर्शन करने के लिए और इस दीपावली को और विशेष बनाने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में आज पूरी अयोध्या पर्यटकों से भरी हुई भी नजर आ रही है। इसी के साथ पूरी अयोध्या में आज की जो तैयारियां थीं वो दिन में बहुत विशेष थीं और शाम के वक्त के लिए ही वो तैयारियां की गई थीं। घर घर में लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि 3 दिन की दीपावली आम घरों में, आम दिनों में तो देखने मिलती ही है, क्योंकि धनतेरस से जो दीपावली की शुरुआत होती है, आज छोटी दीपावली, कल दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन अयोध्या में आप देखेंगे कि जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से शुरू होती हैं और लगभग सप्ताह भर इसी तरह से रोशनी से नहाई हुई अयोध्या नजर आती है। बड़ी संख्या में आज पुजारी भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हुए हैं और सरयू आरती, सरयू पूजन के साथ और सुबह सुबह सरयू स्नान के साथ ही इस दिन की शुरुआत सभी ने की है। और उसके बाद अब ये रामलीला की तस्वीरें। तो ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम अयोध्या से दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा आयोजन दीपावली की पूर्व संध्या में ये देखने मिल रहा है। और इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे उनकी खराव लेकर आप यहाँ से चले आए। नंदीग्राम में यही बैठकर 14 वर्ष बिताए। मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया कैसे क्या उन्होंने मुझे सुनाया था। श्री राम लक्ष्मण चले गए में ये दीपोत्सव आज मनाया गया है। हालांकि पिछले 8 सालों से लगातार दीपोत्सव जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव खास है क्योंकि भगवान श्री राम
का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की स्थापना हुई, उसके बाद की जो अद्भुत छटा है वो सबसे पहले हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, क्योंकि 28 लाख दीप आज अयोध्या नगरी में जलाया गया और सरयू तट के किनारे ये जो दीप जल रही है, जो अद्भुत छटा आप देख पा रहे हैं, ये शायद ही दुनिया में इस तरीके से कहीं और देखने को मिले। साल दर साल लगातार अयोध्या में यूपी सरकार और अयोध्या वासी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं दीपोत्सव में। दीपावली के एक दिन पहले इस तरीके का नज़ारा पिछले 8 सालों से देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन इस बार की दीपावली और भी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर विराजमान है और ये अद्भुत छटा, ये अद्भुत नज़ारा, तमाम हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स पूरे अयोध्या में मौजूद है जिन्होंने पूरे दीप को यहाँ पे प्रज्वलित कर दिया है। और अब दीप प्रज्वलित के बाद कुछ देर में यहाँ पर लेजर शो शुरू होगा। लेजर शो होने के बाद ड्रोन शो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आसमान में सैकड़ों की संख्या में जो ड्रोन मौजूद रहेंगे वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की जो तमाम कलाएं हैं वो यहाँ पर दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं वो देखिए, उनसे लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने आज ये पूरी छटा अयोध्या में बिखेरी है। भाई साहब, आज फिर से रिकॉर्ड आप लोगों ने बना दिया। हर साल अयोध्या में रिकॉर्ड बनता है, 28 लाख दीपक जला दिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले ये हमारी सनातन संस्कृति को जो है बहुत ही अच्छा सम्मान मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत दिलों से आभार, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत दिलों से आभार। अभी आज जो है मैंने माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैंने भाषण सुना और पूरा का पूरा भाषण जो है उनका सनातन संस्कृति को लेके रहा है। मानी सी बात है, सनातन संस्कृति की जब बात हुआ करती है तो अपनी ही संस्कृति में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस संस्कृति के विरोध में जो है अपनी बातों का विरोध में बातें करते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के इस मंच से जो बातें कही हैं कि सनातन का विरोध इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? जी प्रतीक यादव। प्रतीक जी, सब पूरा लगा दिया आप लोगों ने? एकदम ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आ जाइए। क्या नाम हो गया? जसमीत सिंह। से सर के साथ है। वाह, क्या बात है। आप लोग की जिम्मेदारी थी आज पूरे जगमगाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एक बार नारा लगा दीजिएगा। जय श्री राम, जय जय राम, बोलो सियावरी रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ये देखिए, जोश है, ये उत्साह है और हो भी क्यों ना, क्योंकि रिकॉर्ड आज बनाने का काम किया गया है। 2007 से जब से यूपी में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दीपोत्सव तो लगातार यहाँ पर जरूर हो रहा है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया। और खास बात यह कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे अयोध्या में हमें देखने को मिले। हमारे कैमरा पर्सन लगातार तस्वीरें जो है वो दिखाते रहे और जो अद्भुत ड्रोन शो यहाँ पर अभी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी धार्मिक, तो वहाँ ड्रोन शो जरूर होता है, लेजर शो भी हमें देखने को मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन यहाँ पर हुआ। भरत मिलाप, उलन खटोला यानी कि जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पर उतरी। जिस तरीके से त्रेता युग में कभी 14 साल का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम लंका से वापस अयोध्या आए होंगे पुष्पक विमान से, कुछ उसी तरीके प्रारूप यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे वो नीचे उतरे वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों किरदारों का स्वागत किया, उनका राज्याभिषेक किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो मौजूद रहे, दोनों डिप्टी सीएम भी वहाँ पर मौजूद रहे और जिनके चेहरे पे लोगों की जो खुशी थी वो देखती ही बनती है, क्योंकि अपने भगवान श्री राम की घर वापसी के बाद इस तरीके का जो माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है। और हमारे कैमरा पर्सन जो है लगातार सुबह से हमने झांकियाँ दिखाई कि 18 झांकियाँ सुबह 11 बजे अयोध्या में निकाली गई। उसमें पर्यटन विभाग की भी थी, उसमें सूचना विभाग की भी थी। इसी के साथ लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 देशों की यहाँ पर, उसमें इंडोनेशिया है, नेपाल है, मलेशिया है, तमाम ऐसे देश है, थाईलैंड है, जहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज होती है वो रामलीला यहाँ पर की गई। और ख़ास बात यह है कि उस रामलीला में सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स थे जो भगवान श्री राम का जो है यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। तो आप सोचिए कि भगवान श्री राम का जो वजूद है वो पूरी दुनिया में कहाँ तक है। चलिए और भी आगे चलेंगे और लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ माहौल कैसा है। अयोध्या में आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, कैसा लगता है। कुछ लड़कियाँ यहाँ पर हैं, आपसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम हो गया आपका? कहाँ से हैं आप लोग? जी, हम यहीं से हैं, अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से। कैसा लग रहा है ये पूरा नज़ारा देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने साल बाद श्री राम अपने महल में इस तरीके का दीप उत्सव मना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। दीप उत्सव मना रहे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है पूरा माहौल देख के? आप लोगों ने ये सब प्रज्वलित किया है क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग आज फर्स्ट टाइम किया है ये चीज, ये हम लोगों ने किया है अपने
बार पहली बार है तो कैसा लगा? सीएम साहब की बातें सुनी आपने? बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारा मोटिवेट किया हम लोगों को। मोटिवेट किया। देखिए बच्चे कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बात सुन के ज्यादा मोटिवेट भी यहाँ पर होते हैं। चलिए और आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए भाई बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ? कैसा लग रहा है? ये सर बहुत दिन के बाद हो रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी की वजह से हम लोग को चांस मिला है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम जब बजे अयोध्या से हो? अच्छा ये बताओ 8 साल पहले अयोध्या का माहौल कैसा रहता था? दीपावली में आप कैसा? एकदम साथ जरूर रहता, एकदम चेंज हो गया है। पहले की मतलब सरकार को क्या बोले, पर पहले के समय में इतना अच्छा अयोध्या नहीं था, बल्कि इस समय हमारे यहाँ दीप उत्सव की ये जो एक से एक कीर्तिमान बनते चले जा रहे हैं, एक से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं कि नहीं सब इस साल 25 लाख से ज्यादा। आप जैसे युवा, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान श्री राम को लेकर जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, भगवान श्री राम को लेकर जो है लगातार बन रही है। आप जैसे युवा इस बारे में क्या सोचते हैं? भगवान श्री राम का नाम लेके इस देश के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। वो हमारे नाम से अभी तक बढ़ा है तो उन्हीं के नाम से आगे भी बढ़ेगा। एक बार जरा नारा भगवान के लिए लगा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। सर लेकिन हमको यहाँ भगवान के यहाँ पे बिल्कुल। तो ये हमारे संवाददाता हम तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, और आप देख सकते हैं दूर दूर से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी आज की इस तैयारियों को देख के, आज इस कार्यक्रम की भव्य तस्वीरों को देख के बहुत आनंदित नजर आ रहे हैं। और ये दीपोत्सव जो आज अयोध्या में मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें अलौकिक हैं। और हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से लगातार बने हुए हैं। मयूर, वहां पर अभी क्या तस्वीरें दिखाइएगा और जो भक्त हैं वो कितने उत्साहित हैं आज की तस्वीरें देखकर? देखिए एक बात समझिए कि 500 वर्षों के बाद आज ये मौका आया है कि जब अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है और उस दौरान रामलला अयोध्या में खुद मौजूद हैं। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगातार ये सोचा जा रहा था कि कब हम दीपोत्सव मनाएंगे, मंदिर बनकर तैयार होगा। और आज पहली बार, हालांकि 8 सालों से योगी सरकार लगातार यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इस बार यहाँ का दीपोत्सव और भी ज्यादा अलौकिक, अद्भुत है। सबसे पहले तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ की दिखाएं कि अयोध्या के ये जो खूबसूरत सरयू के घाट है, पूरी अयोध्या का अगर आप ड्रोन से विजुअल देखेंगे, जो ड्रोन अगर अयोध्या के ऊपर लगातार चल रहा है उसके जो विजुअल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप किसी और नगरी में आ गए हैं। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनाने का काम किया गया है, 28 लाख दीपक आज अयोध्या में जले हैं। साल दर साल लगातार अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और इस बात का रिकॉर्ड और भी ज़्यादा खास है क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि जो सनातन संस्कृति है, सनातन जो धर्म है, इसने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ लाने का काम किया है, सबको गले से लगाया है। तो कई उसी तरीके की परंपरा और संस्कार आप यहाँ पे देखिए, अयोध्या वासियों के चेहरे पे कितनी खुशी है। हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इन दीपक को जलाने का काम किया। थोड़ी देर के बाद ये दीपोत्सव का कार्यक्रम, जैसे सारे दीपक जल जाएंगे उसके बाद यहाँ पे लेजर शो आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ड्रोन शो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का। जिस तरीके से पुष्पक विमान से कभी लंका से अयोध्या तीनों किरदार पहुंचे थे, उसी तरीके से आज जब वो किरदार पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, हेलीकॉप्टर से उनको लाने का काम किया गया। देखिए दीपक यहाँ पर लोग जला रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? रंजीत चौहान। ऐसा लग रहा है सब माहौल यहाँ पर बढ़िया है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? सर हम यही कहना चाहते हैं कि अयोध्या जी में जितना और भव्य और दिव्य इस समय का नजारा है वो हमेशा देखने मिलता ही रहेगा। आपसे जब से हमारे योगी और मोदी जी आए हैं तब से ये नजारा हमेशा के लिए देखने को मिल रहा है और हम लोग हमेशा के लिए आते हैं और दीप जलाते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। एक बार नारा भी लगा दीजिए भगवान के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत साल आते हैं,
अगले साल भी आए तो उसके अगले साल भी ऐसे हर साल रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग। देखिए ये वॉलंटियर्स हैं और इन्हीं के ऊपर दारोमदार था इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को करने के लिए, और इन लोगों ने आज वो करतब कर दिखाया है। और अद्भुत अलौकिक अयोध्या, चारों तरफ से जिधर भी आपकी नजर जाएगी ये खूबसूरत नगरी, कहीं ना कहीं त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे होंगे लंका से, तो इस तरीके का मनोरम दृश्य रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 8 सालों से जो अयोध्या बदली है, जो तस्वीरें ये दीपोत्सव की देखने को मिलती हैं, शायद ही किसी ने ये इमेजिन किया होगा, क्योंकि अब 8 बजे तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ड्रोन्स हैं वो पूरे इस जितने भी यहाँ पर दीपक जल रहे हैं इनको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो एक सर्टिफिकेट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने का काम किया जाएगा। सबसे खास बात, अच्छी बात यह है कि 6 देशों और ख़ास तौर पे वो मुस्लिम देश हैं जिनके किरदार यहाँ पर आज आए थे, उन्होंने रामायण का पाठ किया, क्योंकि रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं रामलीला होती है। रामलीला आपका जो नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, तमाम ऐसे देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो कैरेक्टर हैं, जो रोल प्ले करते हैं सारे कैरेक्टर्स का, वो मुस्लिम होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भगवान श्री राम की महिमा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रख्यात है, और उस महिमा का बखान करने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है और अपनी पीठ भी थपथपा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान से यहाँ पर आए होंगे उस दौरान त्रेता युग में, उसके बाद से कोई भी विमान यहाँ पर नहीं उतरा था, यानी कि यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या को देख के कहीं ना कहीं इसे फिर से जीवंत करने का काम किया है। तो अद्भुत तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। सुबह से हमने झांकियाँ दिखाई कि पूरे अयोध्या में 18 झांकियाँ लगातार चल रही थी। उसके बाद तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद थे। सभी का राज्याभिषेक किया गया, स्वागत किया गया। उसके बाद अब कुछ देर में और भी अलौकिक तस्वीरें अयोध्या से आपको देखने को मिलेंगी। निश्चित रूप से। और ये जो दीपोत्सव है ये देखने मिल रहा है। मयूर, खास बात ये है कि अयोध्या वासी हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। बीते साल जो रिकॉर्ड दीपोत्सव में बनाया, इस साल उसी को तोड़ने का लक्ष्य है, और अयोध्या में ही। अयोध्या में अगर ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, दीपावली किस लिए मनाई जाती है? भगवान श्री राम वापस आए थे लंका से, 14 साल का वनवास करके लंका पे विजय प्राप्त करते अयोध्या, और अयोध्या में अगर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है तो दुनिया में कौन वो शक्ति है जो इस दीपोत्सव को रिकॉर्ड तोड़ने से रोक सकती है? सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वॉलंटियर्स पहुँचे हैं। लोग यहाँ पर इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि दीपावली 31 तारीख को यानी कि कल है। तो हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर ये व्यवस्थित तरीके से सारे, आप देखिए पहले तस्वीरें दिखाइए, हमारे कैमरा पर्सन पैन करके करीब से जो दीपक है यहाँ पर जल रहे हैं। तमाम दीपक यहाँ पर बुझ चुके हैं अभी, हालांकि उनको फिर से जलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 28 लाख दीप जला के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। और उम्मीद की जा रही है कि साल दर साल ये रिकॉर्ड टूटता चला जाएगा। अगले साल भी इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस बार की दिवाली और इस बार का दीपोत्सव इसलिए खास है कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमने देखा कि पूरी दुनिया से कोई लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था, लोग पहुँचे थे, और किस तरीके से भगवान जय श्री राम के नारे के साथ अयोध्या के विकास की बातें की जा रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का नारा लेकर चल रही है, उनका नाम लेकर चल रही है, और भगवान का आशीर्वाद भी बीजेपी को लगातार मिल रहा है। इसी बात का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किया है कि सनातन को कोई झुका नहीं सकता, और सनातन ऐसी पद्धति है जो दुनिया में सबको साथ में लेकर चलती है, सबको गले लगाया है सनातन ने। महत्वपूर्ण ये कि अयोध्या वासी इस बार दूसरी बार दिवाली मना रहे हैं। पहली दिवाली तो उन्होंने 2024 की 22 जनवरी को ही मना ली थी, और ये अब भगवान राम के रावण पर जीत हासिल करके वापस आने की दिवाली है। और ये भी उतनी ही खास और उससे भी ज्यादा रोचक तस्वीरें लाइट शो, दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या से देखने मिल रही। बहुत शुक्रिया मयूर आपका तमाम जानकारी हम आपको दिखा रहे थे। दीपावली की पूर्व संध्या में भगवान राम की जन्मस्थली किस तरह की नजर आ रही है।